हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चे, इस आज का जो टॉपिक है आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा वो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बच्चे, उससे पहले जानेंगे कि बच्चे वर्ब क्या होता है। देखो वर्ब, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट एक्सप्रेसेस डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। देखो क्या होगा, सिंपल भाषा में समझेंगे बच्चे कि वर्ब एक वर्ड होता है। ठीक है, वर्ब क्या होगा बच्चे, एक वर्ड होगा। इस वर्ब में डूइंग भी पॉसिबिलिटी है, हैपनिंग भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे बीइंग भी पॉसिबिलिटी है। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है कि जिसमें डूइंग भी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हैपनिंग भी होगा और यहाँ पे बीइंग भी होगा। ठीक है, अब समझते हैं एग्जांपल से। पहला में क्या लिखा हुआ है कि राम लाफ्ड लाउडली, सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि राम फेल डाउन और थर्ड में क्या है बच्चे कि राम वाज एब्सेंट। अगर वर्ब के बात करेंगे तो यहाँ पे लाफ्ड वर्ब हो गया, क्लियर है, यहाँ पे फेल वर्ब हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, वाज वर्ब हो गया। अब पहला की हिंदी क्या होगा कि राम हंसा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे राम ने कुछ काम किया है, राम ने कुछ काम किया है, तो लाफ्ड ये बच्चे वर्ब है, तो यहाँ पे ये डूइंग वर्ब हो गया। ठीक है, कौन सा वर्ब हो गया, डूइंग वर्ब। तो लाफ्ड यहाँ पे क्या हो गया, डूइंग हो गया। अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि राम फेल डाउन, इसका हिंदी क्या हो गया कि राम गिर गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे राम कुछ काम नहीं किया है, राम यहाँ पे, राम के साथ यहाँ पे कुछ हो गया। ठीक है, तो फेल यहाँ पे जो हो गया बच्चे ये हैपनिंग वर्ब, ध्यान रखना। तो पहला मेरे लाफ्ड क्या था, डूइंग था, और यहाँ पे जो फेल है वो क्या, कौन सा वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है। अब देखो वाज, अब बच्चे यहाँ पे ना वाज डूइंग है और ना कि यहाँ पे वाज हैपनिंग है। यहाँ पे क्या है बच्चे कि राम का ये स्टेट है कि राम क्या है बच्चे, अब्सेंट है। तो वाज यहाँ पे जो वर्ब हो गया, ये कौन सा वर्ब हो गया, बीइंग हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब एक ऐसा शब्द है कि जिसमें डूइंग भी होगा, जिसमें हैपनिंग भी होगा और जिसमें क्या होगा, बीइंग भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राम ने कुछ काम किया है, लाफ्ड। ठीक है, तो लाफ्ड यहाँ पे क्या हो गया, डूइंग हो गया। और यहाँ पे राम ने कुछ काम नहीं किया है, राम के साथ कुछ हो गया है, तो ये वाला क्या होगा यहाँ पे, हैपनिंग। और यहाँ पे क्या है बच्चे कि यहाँ पे राम ना कुछ किया है ना उसके साथ कुछ हुआ है, राम क्या है बच्चे, आज सॉरी कल अब्सेंट था। तो यहाँ पे जो वाज है, यहाँ पे कौन सा वर्ब हो गया, बीइंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ वर्ब के बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। देखो अब हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, या तो इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए बच्चे, या फिर इसको आप क्या बोलिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये होता है दो टाइप का। ठीक है ना, एक होता है पहला बच्चे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकंड क्या होगा, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। तो पहला क्या होगा, पहला है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकंड क्या है बच्चे, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब के बात करेंगे तो ये होते हैं बच्चे तीन टाइप का। पहला हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर है, सेकंड हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एंड द लास्ट वन इज लिंकिंग वर्ब। क्या है बच्चे, लिंकिंग वर्ब। अब देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब सिंपल भाषा में समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखो, तो ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं कि जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या होगा बच्चे, इनट्रांजिटिव वर्ब। फिर बोल रहे हैं कि जिस वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिस वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद या तो प्रेपोजिशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, या तो प्रेपोजिशन आएगा या फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। फिर बोल रहे हैं बच्चे कि जिस वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब नॉन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके बाद क्या आएगा, या तो प्रेपोजिशन आएगा बच्चे या फिर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे दो एग्जांपल है, मोहित प्लेड क्रिकेट और मोहित प्लेड वेल। अब दोनों में क्या है बच्चे, यहाँ भी प्लेड है और यहाँ भी क्या है, प्लेड है। अब देखो इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ, क्रिकेट क्या होता है बच्चे, नाउन होता है, ठीक है। और इस वर्ब के बाद जो वेल लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है बच्चे, ये एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, एडवर्ब। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है क्रिकेट, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या हो, या तो एडवर्ब या फिर क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द वर्ब्स वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखो बच्चे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में, माफ करिएगा। इसका जो स्पेलिंग होगा वो होगा इंट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए अब इस 5 एग्जांपल में जो वर्ब लिखा हुआ है ये साइन है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे राइजेज है और यहाँ पे क्या है बच्चे, रोट है। अब इसमें से कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। अब देखो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। अब देखो इसके बाद जो लिखा हुआ है बच्चे साइंस के बाद, ये ब्राइटली है, ये ब्राइटली बच्चे एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, एडवर्ब हो गया। तो बच्चे ये साइंस जो वर्ब हो गया ना, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों हो गया, इसके बाद क्या आया है, एडवर्ब आया है। अब देखो ये लिखा हुआ है हिज हैंड, ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो इस वर्ब के बाद क्या, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब थर्ड में यहाँ पे बच्चे हिज विसल, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला क्या होगा, ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इस वर्ब के बाद इन क्या आ गया, ये प्रीपोजिशन है बच्चे, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो ये बच्चे हो गया यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं। अब आ लेटर, ये बच्चे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चे, तो साइंस यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, कट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ब्लू यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे राइजेस क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और रोट यहाँ पे क्या है बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे वर्ब फ्लाई है, यहाँ पे वर्ब लाइज है, यहाँ पे वर्ब टेल है, यहाँ पे वर्ब ब्रिंग है, और यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चे, फेल है। अब इसके बाद क्या आ गया, इन क्या आ गया, इन होता है प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चे, तो ये फेल यहाँ पे हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, फेल यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑन भी क्या होगा, इसमें ऑन हो गया प्रीपोजिशन, तो लाइज यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, लाइज भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये। अब ये टेल द ट्रूथ। ठीक है बच्चे, ये जो है यहाँ पे द ट्रूथ, ये आर्टिकल लगा बच्चे, तो ये नाउन है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, टेल यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। माई कैमरा इसमें है 9 में बच्चे, तो माई कैमरा ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब लास्ट वन में लास्ट नाइट लिखा हुआ है, तो बच्चे लास्ट नाइट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे, यहाँ पे ये काम कर रहा है एडवर्ब का, सॉरी ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये काम कर रहा है यहाँ पे एडवर्ब का बच्चे। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है, तो बच्चे हमने क्या पढ़ा है आपको कि जिस वर्ब के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या होगा बच्चे, हमेशा वो हमेशा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन आएगा या फिर बच्चे एडवर्ब आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए।